गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री रामनारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 12 के भौतिक विज्ञान खंड में आज आपके सामने हम वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले आप लोगों को क्या बताए थे हम, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस पर हमने आपको न्यूमेरिकल लगवाया था। और हमको यह उम्मीद होगा कि आप लोग अपने से कुछ अपने नोटबुक से, एनसीईआरटी बुक से या किसी अदर बुक से सवाल लगाएं। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ पे नाम लग रहा है वैद्युत यानी आवेश द्विध्रुव, दो आवेश यानी दो आवेश का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव होगा क्या, अगर जो हम दो आवेश को यहाँ पे रख दें, मान लीजिए -q आवेश है और एक आवेश क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया +q आवेश है। एक -q आवेश है और एक क्या है, +q आवेश है। यदि क्या हो, यदि ये परिमाण में परस्पर बराबर हो, परिमाण में बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत आवेश जब होते हैं और हम उन्हें, अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे इतनी दूरी, डिस्टेंस, इसकी दूरी इतनी है r है, दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब अब हमको क्या करना है, सूक्ष्म दूरी पे रखे हों, सूक्ष्म दूरी पे रखे हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसको आप किसी सूक्ष्म दूरी पे रख दो, यहाँ पे मान लीजिए आपने रख दिया -q, एक सूक्ष्म दूरी हो गया। तो जब हम, अब ध्यान दीजिए, जब हम क्या कर दिए, इन दोनों आवेशों का क्या है, परिमाण क्या है, बराबर है। जब दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है, यहाँ पे आपका जो है परिमाण बराबर परंतु दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। और जब परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे हम उन्हें, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है बच्चों। यानी वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान परिमाण के आवेश, दो समान प्रकार के आवेश परिमाण में समान, जब दो समान परिमाण के आवेश तथा दिशा में विपरीत हों और वे एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, जब दो परिमाण में समान आवेश तथा दिशा में विपरीत और एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो हम उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो ये चीजें हुआ परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकार के आवेश। ये भी आप कह सकते हैं परिमाण में समान, या सीधे आप लिख सकते हैं परिमाण में समान तथा दिशा में
में विपरीत परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चीजें देखिए, दोनों परिभाषाएं आपके सामने लिख दिया गया है। आप ये परिभाषा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये मतलब समझने के लिए है, जब दो समान परिमाण के आवेश समान दिशा विपरीत हो और वे एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। या परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे देखिए आपका, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने HCl ले लिया एग्जांपल में, HCl। अब HCl में देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, HCl में H पर कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। और Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। इनके बीच एक बांड बनता है, ध्यान दीजिएगा, H और Cl में बांड बन गया। अब इस बांड की जो लंबाई होगी वो बहुत कम, मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम के लमसम में होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इतना सूक्ष्म दूरी इन दोनों जो है, ये परमाणु है, इन दोनों एक, अब देखिए आवेश तो बराबर है, इस पर भी -1 आवेश है, इस पर भी -1 आवेश है, और दिशा इस पर क्या है? विपरीत है। और इसको हमने क्या कर दिया? सूक्ष्म दूरी पर रख दिया। तो ये आपका क्या हो गया? जो है वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल हो गया। इसको लगभग में 0.1 एंगस्ट्रॉम तक हम मान सकते हैं। उसके बाद HCl हो गया, आप और भी H2O भी दे सकते हैं। H2O यानी क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 की संख्या में है, तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो 2 हाइड्रोजन पे जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक यहाँ पे, तो ये और ये बांड मिलकर, यानी लगभग में आप जानते हो इस पे H यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आपका बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है। यानी समान में, परिमाण में समान और दिशाओं में क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यार एग्जाम्पल एक NH3 अमोनिया को भी आप देख सकते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3+ -3 माइनस होता है, और इसके और 3 इसमें क्या होता है? प्लस में होता है। तो परिमाण में समान और दिशा में क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये चीजें आपका क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो बच्चों फिर से, वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान परंतु दिशाओं में विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे बच्चों। हाँ स्टूडेंट, अब हम क्या देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से
प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे? P से हम प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? हमने जैसे पढ़ा -q कूलाम का आवेश और ये +q कूलाम का आवेश जब सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो हम उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। अब -q और +q, अब यदि ये दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान लिया 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। और उनमें से किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का जो गुणनफल होगा, दोनों का क्या जो गुणनफल होगा, उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा किसी एक आवेश का परिमाण यानी हमने q और इंटू इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या? 2l। ध्यान दीजिएगा 2l एक दूरी ही है। इसको दूरी यदि 4 दे दिया तो आप 8 मत करिएगा इनके बीच की दूरी। 2l हम क्यों मानते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी? तो आप इसके बाद जब पढ़ेंगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तब आपको वहां से समझ में आएगा ये बात कि कभी भी अगर जो मान लीजिए यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, तो इसके मध्य बिंदु से अगर कहीं कोई दूरी निकाल ली जाए, अब आप कहीं यदि l मान ले रहे हैं तो मध्य बिंदु l/2 और यहाँ पर भी आप क्या लगाइएगा? l/2 लगाइएगा, जिसे आपको कैलकुलेशन करने में समस्या होगी। लेकिन यदि 2l कर दीजिएगा तो उसके आधे से नापेगा तो ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। इसलिए इनके बीच की दूरी हम क्या मानते हैं? 2l मानते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या माना जाता है? इसीलिए 2l माना जाता है स्टूडेंट। तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणे क्या? 2l हो जाएगा। यानी एक आवेश तथा एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी एक आवेश किसी एक आवेश तथा एक आवेश का परिमाण कर दीजिए, का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म दूरी कह सकते हैं, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो अब आप फिर से देखिए, आप एक बार किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि जो दोनों आवेश हैं इसमें वह आपको ध्यान देना है कि इस आवेश में डायरेक्शन होता है यानी दिशाएं होंगी। तो दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से कहाँ पे जाती है? +q की तरफ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस तीर के डायरेक्शन को इधर नहीं दिखा सकते हैं, यानी +q से -q नहीं कर सकते हैं। जब भी डायरेक्शन हमको दिखाना रहेगा तो हम कहाँ पे दिखाएंगे? -q से +q की तरफ डायरेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर देखिए, आप यहां से मात्रक निकाल सकते हैं। यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए, यहां पे मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक यहां पे क्या होगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
क्या होता है स्टूडेंट? कूलाम होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या? कूलाम और मीटर हो जाएगा। तो हम इस तरह से आवेश का मात्रक बता सकते हैं स्टूडेंट। और एक मात्रक और भी होता है जिसे हम डेबाई कहते हैं। ये भी इसका एक साई मात्रक के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होता है, डेबाई। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर मात्रक पढ़े तो हम यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या हम बता सकते हैं, बीमा भी बता सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेश Q का बीमा AT होता है और इसका क्या होता है? L होता है। तो हम M0 लिख सकते हैं, L1 AT यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्या हो गया? विमीय सूत्र निकल गया। क्या बच्चों निकल गया? विमीय सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र MLAT हो जाएगा। यानी हमने क्या पढ़ा आज? वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? किसी दो परिमाण में समान आवेश परस्पर सूक्ष्म दूरी पे रखे होते हैं तो हम उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और फिर यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट में आपको क्या करना है? आपका मात्रक आपका तो मात्रक कूलाम मीटर होता है। हमने निकाला आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मात्रक कूलाम और मीटर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से क्या होती है? +Q की तरफ होती है। तो ये क्या हो जाएगा? -Q से +Q की तरफ हो गया। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? M0LAT हो जाएगा। यानी क्या हम कह सकते हैं? M0 मतलब 1 होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन आप 0 लिख सकते हैं किसी की पावर। L लंबाई और आवेश Q बराबर I × T। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। तो आज हमने ये सीखा आज के वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करिएगा और कहीं भी किसी प्रकार का समस्या इसमें अगर जो आपको है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, तभी आपको सही से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन लेके आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।